रात के ठीक 2:17 सीमा पर तैनात उस अधिकारी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे देश ने महसूस तो किया पर कभी जाना नहीं। भारत की उत्तरी सीमाएं, ऊंचाई 15 से 18,000 फीट, तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे, ऑक्सीजन आधी। यहां तैनात हर सैनिक जानता है कि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, मौसम भी है। साल था 1999 के बाद का एक तनावपूर्ण दौर। नियंत्रण रेखा पर हलचल बढ़ चुकी थी। उपग्रह तस्वीरें साफ नहीं थीं। रेडियो संचार टूट टूट कर आ रहा था। और उसी रात अग्रिम चौकी पर बैठे उस युवा आर्मी ऑफिसर को सूचना मिली, दुश्मन की एक टुकड़ी चुपचाप आगे बढ़ रही है। आदेश साफ थे, स्थिति स्पष्ट होने तक गोली नहीं चलानी है। लेकिन स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कभी-कभी बहुत महंगा पड़ता है। उसने दूरबीन उठाई। बर्फ के बीच हल्की परछाइयां हिल रही थीं। अगर वो आदेश मानता तो शायद दुश्मन कुछ ही घंटों में ऊंचाई पर कब्जा जमा लेता, और अगर वो कार्रवाई करता तो ये अनुशासनहीनता मानी जाती। उसने वायरलेस पर एक छोटा सा संदेश भेजा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और फिर पहली गोली चली। मुठभेड़ सिर्फ 23 मिनट चली। सुबह होते होते बर्फ पर सिर्फ सन्नाटा था। दुश्मन पीछे हट चुका था। उस पोस्ट पर तिरंगा जस का तस लहरा रहा था। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया, दुश्मन की घुसपैठ नाकाम। बस इतना। कहीं दर्ज नहीं हुआ कि अगर उस रात वो फैसला न लिया जाता तो शायद नक्शे की एक रेखा बदल जाती। कहीं नहीं लिखा गया कि एक अधिकारी ने अपने करियर, अपनी वर्दी और शायद अपनी आजादी तक दांव पर लगा दी। सीमा पर कई जीतें ऐसी होती हैं जो परेड में नहीं दिखाई देती। कई नायक ऐसे होते हैं जिनका नाम पत्थरों पर नहीं उकेरा जाता, पर इतिहास हमेशा कागज पर नहीं लिखा जाता। कभी-कभी वो बर्फ में लिए गए एक अकेले फैसले में बसता है।